مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अभी 3 से 4 बजे के दरमियान वाला टाइम है। हम लोग जा रहे थे मस्जिद नबवी, फजर की नमाज़ अदा करनी है, क्योंकि रात हम लोग जब आए हैं ना 2 बज गए थे, हमें सोते सोते 2 बज गए थे, इसलिए फिर हम लोग नहीं जा सके। तो हमने अलार्म लगाया हुआ था कि जैसे ही इंशाल्लाह सुबह फजर का टाइम होगा हम लोग उठेंगे, अपनी तैयारी करेंगे और सबसे पहले इंशाल्लाह मस्जिद नबवी जाएंगे। तो इसीलिए हमने बस अलार्म लगाए हुए थे, इसीलिए टाइम पे आंख खुल गई है, वरना इतनी थकावट थी, इतना ज़्यादा हम लोग थके हुए थे कि शायद हम पता नहीं अगर अलार्म ना लगाते तो पता नहीं कितनी देर तक सोते रहते। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम सही टाइम पे उठ के बच्चों को मैंने चेंज भी करवा दिया, क्योंकि बच्चों के कपड़े थोड़े से ख़राब हो गए थे। हमने कपड़े नहीं चेंज किए क्योंकि हमारे ठीक थे। मैंने सोचा जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाएंगे ना उस टाइम चेंज कर लेंगे। और ये जो सारे रास्ते मैंने आपको छोटे छोटे से क्लिप्स दिखाए हैं ना पैदल वॉक में, जो मुझे अच्छे अच्छे से सीन नज़र आए थे, तो ये सारा एरिया जो है ना ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा है, क्योंकि इससे पहले इस तरफ हमारा कोई भी रूम नहीं होता था, हमारी कभी भी इस तरफ बुकिंग नहीं थी। तो ये इस दफ़ा जो हमारी बुकिंग हुई है वो नई साइड पे हुई है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, फजर की नमाज़ अदा की, शुक्राने के नफल अदा किए, उसके बाद बहुत टाइम तक बैठे रहे, दुरूद सलाम पढ़ते रहे। आपको पता है जब भी हम लोग जाते हैं हमारे पास इतना शॉर्ट टाइम होता है, बड़ी मुश्किल से 5-6 छुट्टियां लेते हैं ये, और एक दिन सफ़र में जाने का लग जाता है, एक दिन वापसी आने का। तो इस तरह ना फिर 1-2 दिन ही मिलते हैं हमें मदीना के लिए, और 1-2 दिन ही मक्का के लिए मिलते हैं। तो ये टाइम ना मुझे बहुत थोड़ा लगता है। मेरी इतनी ख्वाहिश है अल्लाह जी कभी ज़्यादा सारे दिनों के लिए मैं आऊँ ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह आधे दिन मदीना रुकूंगी और आधा टाइम जो है वो मैं इंशाल्लाह मक्का रुकूंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारी दुआएं कबूल करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे दिन भी आएंगे जब मैं ज़्यादा दिनों के लिए जाऊंगी। आप यकीन करिए थोड़े से टाइम में तो बस दिल ही नहीं भरता, दिल करता है बस मस्जिद नबवी में बैठे रहें, हरम के अंदर बैठे रहें, यहाँ पे ही सारा टाइम गुजार दें, कहीं और जाने का दिल नहीं करता। तो अभी यहाँ पे 7 बज चुके थे और बच्चे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह 1-2 घंटे सो के उठे हैं, लेकिन इतने फ्रेश हैं माशाल्लाह, इतने एक्टिव हैं। और ये कबूतर देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और मुज़ना तो इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत खुश होकर खेल रही थी इनके साथ। पहले ये डरती थी, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह ये डर नहीं रही थी, ये बहुत खुश होकर खेल रही थी। अभी हम लोग बाहर निकले थे इसीलिए कि चलो जी हम नाश्ता करते हैं, क्योंकि कल रात जहाँ हम रुके थे वहाँ से हमें सिर्फ रोस्ट और रैप वगैरह मिल रहे थे, और खाने के लिए जो है ना वो रोटी और सालन, इस तरह का हमारा कुछ देसी खाने की तरह जो है ना वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो फिर हमने वहाँ पे बस गुजारा किया था, और अभी हमें बहुत शदीद वाली भूख लग रही थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम जाके नाश्ता करते हैं, क्योंकि दादा वो भी आपको पता है कि शुगर पेशेंट है, उनको हम इतनी ज़्यादा देर तो नहीं ना ऐसे भूखे पेट रख सकते। तो इसलिए हम लोग बस 7 बजे वहाँ से निकले, और हमारे रूम और मस्जिद नबवी के दरमियान में ये जगह है जहाँ पे ये 3-4 पाकिस्तानी होटल्स हैं। और जिस होटल से हम खाना खा रहे हैं ना इसका माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत बहुत अच्छा था। सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है, ओपन एरिया में आप आराम से बैठें, खाना खाएं और खुली फ़िज़ा को एंजॉय करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में शायद ऐसे कोई रेस्टोरेंट में मैंने बाहर ओपन एरिया में बैठ के खाना खाया है, वरना जहाँ भी चले जाएं आपको बस वो बंद एरिया में ही खाना दिया जाता है, और वहीं पे सारा सिटिंग एरिया होता है, सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। तो ये खुली हवा में बैठ के खाना खाने का ना अपना ही मज़ा है। यहाँ पे सामने देखें ये जो है कबूतर वगैरह देख के बच्चे खुश हो रहे थे, खेल रहे थे, और हम लोगों ने अपना आराम से खाना खाया है। और यहाँ से हम लोग रूम पे चले गए थे, क्योंकि हमने दोबारा मस्जिद नबवी आना था, तो सोचा थोड़ी देर हम रेस्ट कर लें, दोबारा से फ्रेश हो जाएं, तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे। अभी ये देखें मैंने पर्दे वगैरह गिरा दिए हैं, अभी लाइट्स ऑफ करेंगे, थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं दोबारा आप लोगों से मिलूँगी।
और यहाँ पे हमारी दोबारा से गुड मॉर्निंग हो गई थी। अभी मैंने सबसे पहले दादाबू को कपड़े दिए थे कि जाएं आप पहले फ़्रेश हो जाएं, और बच्चों के निकाल के रखे थे। जब मैंने देखा कि बिलाल का तो इलास्टिक ही नहीं लेके आई, वो तो मैं घर पे ही भूल गई हूँ। फिर मैंने ये जो है ना नारा ये काट के मैंने तो बिलाल के हिसाब का करके ये इसकी शलवार में डाला है, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था मेरा बेटा शलवार कमीज़ पहने। और ये शलवार कमीज़ मैंने बड़े शौक़ से ना इसके लिए बनवाई थी। ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन देख लें इंसान हो ना, गलती हो जाती है। इतनी टिप्स आपको दे चुकी थी, लेकिन फिर भी देख लें मैं भूल गई कि नए कपड़े रखे हैं तो इनके लिए इलास्टिक भी रखना है। बच्चों के लिए तो इलास्टिक ही यूज़ होता है, बड़ों की तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से एक जुगाड़ कर लिया था और इसको ये वाला ड्रेस पहना दिया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था ना। और यहाँ पे हम लोग वापसी जा रहे हैं मस्जिद नबवी, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या रूटीन है। लेकिन हाँ, आज मेरा रियाजुल जन्ना में अपॉइंटमेंट भी है मेरे हस्बैंड का, और दादाबू का कल रात का था। लेकिन रात हम पहुँच के जब होटल ढूंढ रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए फिर हमसे वो मिस हो गया। तो इसलिए मेरा जो है वो नेक्स्ट डे का था। तो आज मैंने इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना भी जाना है। और अभी तक मेरा गला ख़राब है, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी तो आप उसके लिए इग्नोर करिएगा, माज़रत, क्योंकि अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखें तो असर का टाइम था, हमने दोपहर में कुछ ख़ास नहीं खाया। तो अभी हम लोग यहाँ से सैंडविच लेने आए थे और साथ हम लोगों ने जूस लिए थे। तो बस हमने यही खा पी के ना अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया था, क्योंकि अभी जो है ना वो दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि सुबह हमने माशाल्लाह नाश्ता काफ़ी हैवी कर लिया था, तो इसलिए दोपहर तक हमें भूख नहीं लगी थी। और उसके बाद हम लोग रूम पे आ गए थे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को थोड़ी देर रेस्ट करवाना था। आपको पता है बच्चों के साथ बार बार आपको टेंशन होती है कि वो फुल टाइम आपकी मर्ज़ी से नहीं चल सकते, वो भी थक जाते हैं। जब उनकी नींद पूरी ना हुई हो तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और आपको भी करते हैं। इसलिए हम इन लोगों को रूम पे ले आए थे, इनको हमने थोड़ी देर सुलाया है। और अभी हम दोबारा जा रहे हैं मस्जिद नबवी, और मगरिब के बाद हम वहाँ से आए थे और इशा के बाद हम वापसी जा रहे हैं। इशा अभी हमने नहीं पढ़ी, दोनों ने जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जाते हुए हम रास्ते से खाना भी ले रहे थे, क्योंकि दादाबू वहाँ बैठे हमारा वेट कर रहे होंगे, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो इसलिए हम लोग यहाँ से खाना लेके जा रहे थे कि हम लोग वहाँ बैठ के खाना खाएँगे, फिर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर इंशाल्लाह मेरा जो अपॉइंटमेंट है रियाजुल जन्ना के लिए, तो मैं इन लोगों के पास बच्चे छोड़ के वहाँ चली जाऊँगी। और आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल भी शेयर कर दूंगी कि यहाँ पे जो न्यू रूल्स हैं ना, आपको मस्जिद नबवी के अंदर जाने के लिए जो इन लोगों ने रूल्स बनाए हुए हैं वो सारे भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी अपॉइंटमेंट लाजमी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रश बना हुआ था और एक एक बंदे को चेक करके ये लोग अंदर जाने दे रहे थे। तो जिसकी अपॉइंटमेंट नहीं है, जिसके साथ कोई भी थोड़ा बहुत भी वो इशू है ना, वो इसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और सबसे पहले मैंने ना मुसना के साथ गई हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे कहा बेबी को नहीं लेके आ सकती। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया है, वो आके वापस मुसना को लेके गए हैं। बच्चे अलाउ नहीं करते साथ लेके जाना, तो इसलिए मैंने मुसना इनके बाबा को वापस दे दी थी। और दूसरी बात कि ये स्क्रीनशॉट भी नहीं देखते, जो आपने अपॉइंटमेंट लिया ना वो स्क्रीनशॉट भी नहीं देख रहे थे। इन्होंने कहा नहीं, जिस ऐप से आपने अपॉइंटमेंट ली है वही ऐप हमें दो, हम खुद ओपन करके देखेंगे। फिर वो मेरे हस्बैंड के पास था मोबाइल, उनसे मोबाइल लेके मैंने इनको दिखाया। इन्होंने पूरी तसल्ली की है कि हाँ इस लेडी का ये नाम है, इस डेट की, इस टाइम की इसकी अपॉइंटमेंट है। फिर इन लोगों ने मुझे अंदर जाने दिया है, वरना ये अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। और इस दफ़ा जो है ना वो बिल्कुल निज़ाम डिफरेंट है पहले से। यहाँ पे हम जैसे ही इंटर होते हैं आबे ज़मज़म की बोतल दी जाती है और सीधा आगे भेज दिया जाता है। पहले की तरह आपको सेक्शंस में नहीं बिठाया जाता। ये 2 लाइंस लगी हैं, इन लाइंस में से आप किसी एक लाइन में लग जाएं। जो पहले अंदर गए हुए हैं लोग, जैसे वो बाहर निकलेंगे आपको अंदर भेज दिया जाएगा। तो बस 5-7 मिनट ही वेट करने के बाद माशाल्लाह से बारी आ जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले की तरह सेक्शन बनाए होते थे और वहाँ बैठना पड़ता था 2-2 घंटे, तो पता नहीं फिर कौन सा सेक्शन पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, इस तरह होती थी। लेकिन इस दफ़ा इस तरह नहीं है। अभी मुझे 5 मिनट हुए थे खड़े हुए कि मेरी बारी आ गई थी। और ये जो पहले लोग गए होते हैं उनको जैसे ये बाहर भेजते हैं
तो जो खड़े होते हैं इंतज़ार में उनको फिर ये अंदर बुला लेते हैं। तो इस तरह ना जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाता है और हर कोई ज़ियारत कर सकता है, हर कोई नफल अदा कर सकता है आसानी से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे माशाल्लाह इतना सारा टाइम मिला, क्योंकि जब हमारा टाइम 10 मिनट कंप्लीट हुआ था ना, तकरीबन 10 मिनट ही रुकने देते हैं, 10 मिनट कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम तक मैं नफल अदा कर रही थी। और जो लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, नफल अदा कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं छेड़ते, उनको कुछ नहीं कहते। जो लोग बस खड़े होते हैं उनको ये वहाँ से हटा देते हैं, उनको ये ले जाते हैं कि चलें अब आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो इसलिए बस मेरा ना जो नफ़ल अभी अदा करी थी वो इस वजह से मुझे अगले 10 मिनट भी मिल गए। तो इसमें माशाल्लाह मैंने बहुत सारा दुरूद व सलाम पढ़ा और बहुत सारी दुआएं की आप सब के लिए भी, अपने पाकिस्तान के लिए। और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के हालात भी अच्छे कर दें, हर कोई अपनी ज़िंदगी खुशी से पुरसुकून होकर गुजारे, अल्लाह पाक सबकी दिली मुरादें पूरी करें। तो बस यहाँ से जब मैं बाहर निकली हूँ ना, तो ये बिलाल गेट मैंने देखा है, तो बस मुझे अपने नबी पाक का और हज़रत बिलाल का जो प्यार है ना वो याद आ गया कि मेरे नबी पाक के सबसे प्यारे ग़ुलाम थे हज़रत बिलाल। और इसी निस्बत से मैंने अपने बेटे का नाम बिलाल रखा है कि इनके बाबा का नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा, नबी पाक के ग़ुलाम, और मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद बिलाल कि नबी पाक का सबसे जो प्यारा ग़ुलाम था ना वो था बिलाल। तो इसी निस्बत से मैंने ये नाम रखा है। और आप यकीन करें अल्लाह पाक ने मुझे इस नाम की बरकत से इतनी खुशियाँ दी हैं, इतना घर का सुकून दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा है। मेरी ज़िंदगी पहले ऐसे थी जैसे ना आप खाली सी समझ लें, कुछ भी नहीं, कुछ ख़ास नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्लाह पाक ने मुझे बिलाल दिया है ना, तो मेरी ज़िंदगी की रुती बदल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखें ये है बाबा जिब्रील, आपको भी मैं साथ साथ इसीलिए ज़ियारत करवा रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे अभी तक नहीं आ सके, जिन लोगों ने ये जगह नहीं देखी, अल्लाह पाक उन सबको भी अपने घर की हाज़िरी नसीब करें, अपने नबी पाक के रोज़े की ज़ियारत नसीब करें। और आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग भी देख के खुश हो जाएं। तो जी आज का ब्लॉग यहाँ तक था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।